नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। छठ महापर्व का तो समापन हो गया, लेकिन रांची में फिलहाल छठ को लेकर के सियासत खत्म होती समाप्त होती नजर नहीं आ रही। रांची में एक पीसी कर जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने बीजेपी पर छठ को लेकर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। सुप्रियो ने छठ के दिन की तस्वीरें दिखाकर बीजेपी नेताओं से पूछा कि जो छठ से पहले घाट जलाशयों में उतरने का दावा कर रहे थे, अर्घ्य के समय उनका पैर तक ठीक से नहीं डूबा। खासकर रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह पर उन्होंने सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश का आरोप लगाया। सुप्रियो ने कहा कि जब से झारखंड में बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है, वो बस एक ही मिशन में लगी है, कैसे राज्य में लोगों को आपस में लड़ाया जाए, सांप्रदायिक जहर घोला जाए, लेकिन ये सफल होने वाला नहीं है। खाते हुए जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने निशाना साधा कि उन्होंने दिखाया कि देखिए, जो लोग छठ के गाइडलाइन को लेकर के सियासत कर रहे थे, अब वही लोग अपने अपने घरों में छठ कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संदेश को अपनाया। जनता से जो अपील की गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा कि अपने घरों में छठ करें, कोशिश करें कि कम से कम निकलने लोग, तो वो सफल नजर आए, क्योंकि मात्र 25% लोग ही घाटों पर छठ करने पहुंचे थे। उसके कुछ दिन पहले से एक अजीब तरह का सांप्रदायिक माहौल का निर्माण किया गया, और सांप्रदायिक माहौल के निर्माण में जो लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, वो लोग छठ के दिन गायब दिखे। हाथ में तस्वीरें लिए ये हैं जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, जो छठ गाइडलाइन को लेकर हुई सियासत के बाद बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुप्रियो भट्टाचार्य ने पूछा कि आधा शरीर पानी में डुबोकर हठ योग करने वाले बीजेपी नेता तो घर में ही छठ कर रहे थे। इसका प्रूफ उन्होंने बाकायदा तस्वीरें दिखाकर भी दिया। हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी बातें कही, और आज कुछ हमारे पास फोटो है कि उनका तलवा तक नहीं भींगा, और पूरे रांची में सांप्रदायिक माहौल पैदा करने के लिए उन्होंने नदी और घाट पर जाकर छठ पूजा करने को कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा कि आपको इस महामारी में पूर्ण श्रद्धा के साथ पर्व मनाएं, लेकिन संभव हो तो घर पे ही मनाए। लोगों ने इसका स्वागत किया। वहीं उन्होंने बीजेपी पर नेता प्रतिपक्ष न होने को लेकर भी निशाना साधा। सदन कंस्टिट्यूट होता है 4 हिस्सों में। संवैधानिक प्रधान, माननीय राज्यपाल, विधानसभा के अध्यक्ष, सदन के नेता और नेता प्रतिपक्ष। यही तो 4 पिलर है हाउस का। लेकिन इस तरह से घृणा की राजनीति में जो मदमस्त रहने वाले लोग हैं, 10 महीने में उनको अपना नेता तक चुनने को नहीं मिला। चतरा में हुए नक्सली वारदात को लेकर भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी को आड़े हाथ लिया। और हमको लगता है कि छठ घाट में इस तरह का पाप ये अपेक्षित भी नहीं था, और जो भी दोषी हैं, आज पुलिस के मुखिया ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है।
छठ महापर्व का समापन हो गया है, लेकिन छठ को लेकर सियासत खत्म नहीं हो रही। देखना यह है कि ये सियासत आखिर चलती कब तक है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं राकेश का। राकेश, छठ महापर्व का समापन तो हो गया, लेकिन छठ को लेकर के जो सियासत है वो तो और चढ़ती ही जा रही है और सियासी पारा भी चढ़ता ही जा रहा है। अगर सुप्रियो भट्टाचार्य के बयान को देखें तो कहीं ना कहीं इस बयान में तो हकीकत भी नजर आती है। हकीकत ऐसे नजर आती है कि जो तस्वीरें उन्होंने दिखाई, चाहे आप हटिया विधायक नवीन जायसवाल की बात करें, चाहे रांची विधायक सीपी सिंह की बात करें, तो दोनों के दोनों ने छठ घाट की जगह अपने घर पर किया। हालांकि उनका एक पक्ष ये भी है कि उनकी जो मांग थी वो ऐसे लोगों के लिए थी जिनके पास ऐसी श्रद्धा नहीं है, जिनके पास ऐसी जगह नहीं है कि वो एक अपने आसपास में कहीं घाट पर जाकर के अपने घरों के अंदर छठ कर सकें, बल्कि उनकी मजबूरी है कि वो एक सामुदायिक जो घाट है वहीं पर जाकर के छठ पर्व करें। अब छठ की श्रद्धा तो ऐसी है कि क्या अमीर क्या गरीब, हर किसी की तरफ श्रद्धा ऐसी ही बनाई रखती है, लेकिन इस सियासत तो फिलहाल लग रहा है कभी आगे भी जाएगी। राकेश, बिल्कुल बात है। देखिए, छठ महापर्व जरूर समाप्त हो गया, खत्म हो गया आज, लेकिन उस पर जो सियासत है वो लगातार जारी है। और छठ के शुरुआत से ही इस पर बीजेपी के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात कर ले, सीपी सिंह की बात कर ले, नवीन जायसवाल की बात कर ले, ये लोग सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे सरकार के उस फैसले का। यहाँ तक कि तालाबों में ये लोग पहुंचे, वहां भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया और ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई कि सरकार किसी तरीके से अपने पूर्व के फैसले से वापस लौटे। सिर्फ विरोध बीजेपी का ही नहीं था, आपने देखा होगा कि जेएमएम के भी कई नेता मुख्यमंत्री से मिले, ज्ञापन सौंपा और उनके तरफ से ये कहा गया कि ये आस्था का महापर्व है, लिहाजा सरकार को थोड़ी छूट देनी चाहिए। सरकार की जो सहयोगी कांग्रेस है उनके भी डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने भी इसी तरीके की मांग रखी, जिसके बाद सरकार के तरफ से कुछ छूट दी गई। ये कहा गया कि आप तालाबों में या नदियों में आप अर्घ दे सकते हैं। लेकिन बीजेपी के जो तमाम वैसे चेहरे जो लगातार इसका विरोध कर रहे थे, सरकार के उस फैसले का विरोध कर रहे थे, हालांकि सरकार ने पैंडेमिक को मद्देनजर वो फैसला लिया था, लेकिन बीजेपी के नेता को लग रहा था कि जो सरकार का मुखिया है वो हिंदू विरोधी चेहरा है। तो एक तरीके से सरकार के मुखिया का व्यक्तित्व, उनके चेहरे को हिंदू विरोधी बताने की कोशिश बीजेपी के नेताओं की तरफ से की गई थी। लेकिन जैसे ही छठ हुआ, आपने देखा होगा कि शाम का जो अर्घ हुआ, तो बीजेपी के तमाम वैसे बड़े चेहरे अपने घर में मौजूद थे, उन्होंने घर में ही भगवान की पूजा अर्चना की और अर्घ दिया। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सिर्फ सियासी तौर पर इन चीजों को रखने की कोशिश बीजेपी के नेताओं के तरफ से की गई थी। और वास्तविकता में आपने भी देखा होगा कि भारतीय वैसे तमाम चेहरे, चाहे सीपी सिंह की बात कर ले, नवीन जायसवाल की बात कर ले, दीपक प्रकाश की बात कर ले, वो तमाम लोग घर में ही पूजा अर्चना उन लोगों ने किया और भगवान को अर्घ दिया। तो जेएमएम को लगता है कि ये बीजेपी का असली चेहरा था जो लोगों के सामने आ चुका है। और बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं, उन्होंने फोटोग्राफ्स भी मीडिया के साथ शेयर किए, उनको दिखाया कि देखिए जो लोग विरोध कर रहे थे सरकार के फैसले का, सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे थे, उनका असली चेहरा क्या है। भारती, बिल्कुल राकेश, इसी के साथ साथ चलिए इस सियासत की तो बात हो रही है, इसके अलावा विधानसभा का स्थापना दिवस है। अब विधानसभा के स्थापना दिवस को लेकर के जो संसदीय मर्यादा की बात हुई, कहा गया कि एक काला धब्बा रहेगा, क्योंकि अब तक इतना वक्त हो गया, अब तक एक नेता प्रतिपक्ष जो है वो बीजेपी की तरफ से नहीं दिया जा सका है। नेता विपक्ष जो है वो संसदीय कार्यप्रणाली का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। तो एक लूप होल जो है वो बीजेपी की तरफ से इस पॉइंट को भी, यानी कि आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर के भी जेएमएम जो है इस मुद्दे को भुनाने वाली है। राकेश, बिल्कुल, देखिए विधानसभा का स्थापना दिवस है और 4 महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं विधानसभा के लिए। अगर आप देखें तो स्पीकर है, महामहिम राज्यपाल है, मुख्यमंत्री होते हैं और उसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष होते हैं, लीडर ऑफ ओपोजिशन होते हैं। लेकिन जो स्थिति है राज्य की, उसमें लीडर ऑफ ओपोजिशन की मान्यता अब तक स्पीकर के द्वारा बाबूलाल मरांडी को नहीं दी गई है। मामला दल बदल का है और इसको लेकर थोड़ा वक्त लग रहा है। आप अगर थोड़ा पीछे जाएंगे भारतीय, तो देखेंगे कि तकरीबन 4.5 साल लग गए थे वैसे चेहरों को लेकर स्पीकर का फैसला के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ा था उनको। तो बीजेपी जरूर छटपटाहट में है। बीजेपी को जरूर ये लग रहा है, उनके नेता लगातार स्पीकर पर ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि स्पीकर जो है वो पक्षवादी कर रहे हैं, वो जेएमएम के सुर में बात कर रहे हैं।
तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप जरूर लग रहा है, लेकिन ये जरूर है कि कल विधानसभा का स्थापना दिवस है और ऐसे में अगर नेता प्रतिपक्ष का चेहरा वहां मौजूद नहीं होगा तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में एक बड़ा सरप्राइजिंग इवेंट होगा, जिस इवेंट में खुद लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं होंगे। जेएमएम की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी जितनी सीटें जीत कर आई है उनमें से किसी एक विधायक को वो खड़ा करते और वो उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन मानने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन बाबूलाल मरांडी चूंकि दूसरे दल से आए हुए हैं, दल बदल का मामला है, बीजेपी ने उनको हायर किया है, तो ऐसे में ये सारा कुछ जो है वो स्पीकर के अधीन है। स्पीकर जब चाहेंगे तभी इस मामले में फैसला होगा, फिलहाल उनको इंतजार करना चाहिए। लेकिन बीजेपी के पास स्पीकर का बिल्कुल तो ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बिल्कुल इससे इनका जी बोले राकेश, पूरी बात कंप्लीट करें। बिल्कुल भारती, मैं वही कह रहा हूं कि इस पर सियासत पहले भी हुई है और लगातार आपने देखा होगा कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा कई बार स्पीकर को पत्र भी लिखा गया, उन पर इस तरीके के आरोप भी मढ़े गए कि स्पीकर जो है वो सरकार की भाषा बोल रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस तरीके से चीजों को रख रही है उसके साथ स्पीकर चल रहे हैं। तो इस तरह के एलिगेशंस पूर्व में भी जो स्पीकर रहे उन पर भी दल बदल के मामले में लगते रहे। खुद बाबूलाल मरांडी लगातार इस मामले पर स्पीकर को घेरते रहे थे कि आखिर क्यों नहीं उनके जो विधायक हैं जो बीजेपी में उस वक्त शामिल हुए थे उनको लेकर फैसला दिया जा रहा है। तो उस वक्त तकरीबन 4.5 साल का लंबा वक्त लगा था भारतीय, और अभी तो 10 महीने हुए हैं। तो इस लिहाज से देखें तो स्थिति बिल्कुल अलग है, लेकिन सियासत जरूर इस पर हो रही है। नेता प्रतिपक्ष के बगैर स्थापना दिवस होगा, यह भी अपने आप में एक सरप्राइजिंग है। अभी तक के अगर झारखंड के इतिहास को देखें तो ऐसी कोई परिदृश्य झारखंड विधानसभा में देखने को नहीं मिला कि जब झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस हो और उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन ना हो। तो ये अपने तरह की सियासत है जो बीजेपी की तरफ से भी लगातार चल रही है, सत्तारूढ़ दल के तरफ से भी चल रही है, और अब सत्तारूढ़ दल के तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई दूसरा चेहरा अगर आप ले आते हैं, किसी और विधायक को आप मान लीजिए कि ये लीडर ऑफ अपोजिशन है बीजेपी की तरफ से, तो हम मान लेंगे जी। तो इस पर सियासत है और आगे भी चलती रहेगी भारती। चलिए राकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जुड़े और इस खबर पर हमने चर्चा की। तो सियासत है, यूं ही चलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जेएमएम महासचिव कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं मीडिया के सामने। इन तस्वीरों में वो दिखा रहे हैं कि बीजेपी के नेता किस तरीके से अपने घरों में छठ पर्व कर रहे हैं, लेकिन छठ के गाइडलाइन को लेकर के किस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने मुखर प्रदर्शन किया था। तो इतना तो अब तय है कि आने वाले समय में इसे लेकर के अब सियासत बहुत गर्म रहने वाली है।